कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर की जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि मामले में कोई जनहित नहीं है, ऐसे में राठौर की जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में जनहित याचिका लगाई गई थी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर की याचिका पर सुनवाई कल। अधिवक्ता पीसी भंडारी ने पक्षकार बनने की बात कही है। तो पीसी भंडारी ने पक्षकार बनने के लिए पेश किया है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि मामले में कोई जनहित है ही नहीं, ऐसे में राठौर की जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। तो कल होनी है सुनवाई और उसको लेकर ये बातें कही गई है। महेश पारीक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या कुछ प्रार्थना पत्र में कहा गया है और क्या संभावनाएं अब कल को लेकर? देखिए, राजेंद्र राठौड़ की ओर से जो याचिका पेश की गई है इसमें कल सुनवाई होनी है। जो है जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ है वो मामले पे सुनवाई करेगी। 19 नंबर पे मुख्य वाद सूची में केस लगा हुआ, यानी कि करीबन 11:30 से 12 के बीच में नंबर आएगा। वहीं आज अधिवक्ता है पूनम चंद भंडारी, उनकी ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है मामले में पक्षकार बनने का। उनका ये कहना है कि मामले में उन्हें भी सुना जाए और यह कोई जनहित का मामला नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक मामला है। क्योंकि जो 91 विधायक है, यदि वो उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो फिर सरकार अल्पमत में आ जाएगी और बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बन जाएगी। ऐसे में कोई व्यापक जनहित का मामला नहीं है। ऐसे में उनकी जो याचिका है राजेंद्र राठौड़ की, उस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए और उसे खारिज किया जाना चाहिए। अब कल मामले पे सुनवाई है तो देखने वाली बात है कि कोर्ट इस प्रार्थना पत्र को एंटरटेन करता है या नहीं करता है, और राजेंद्र राठौड़ जो है वो खुद ही मामले में पैरवी करने वाले हैं। जी तो महेश, अगर इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तब क्या कुछ स्थितियां बनेंगी? अगर प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है तब की स्थितियां क्या है? देखिए, प्रार्थना पत्र शुरुआती स्तर पे केवल पक्षकार बनना है या नहीं बनना है इसको लेकर बहस की जाएगी। यदि प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तो फिर उस पर बहस नहीं होगी, सीधे ही जो मुख्य याचिका है यानी राजेंद्र राठौड़ की जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। और यदि ये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा तब इसमें फिर राठौड़ के साथ साथ जो अधिवक्ता है पूनम चंद भंडारी, उनका पक्ष भी सुना जाएगा। उसके बाद ही आगे कोई निर्णय किया जाएगा। महेश, जो दलीलें दी गई हैं कानूनी चश्मे से अगर देखें तो उन दलीलों को देखकर क्या संभावनाएं लगती है कि प्रार्थना पत्र को लेकर क्या रुख हो सकता है? देखिए, शुरुआती स्तर पे कोई कोर्ट जो है कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगा, सिवाय जो अगर या तो कोर्ट याचिका को इसी ग्राउंड पे खारिज कर सकता है कि इसमें कोई व्यापक जनहित का मामला नहीं है, और यदि राजेंद्र राठौड़ की दलीलों से कोर्ट सहमत भी होता है तो कल केवल विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किए जाएंगे कि वो कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे कि क्यों वो इस्तीफे को स्वीकार या अस्वीकार करने में देरी की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।